एग्जाम्पल नंबर 6 है हमारे पास और इसके टोटल 5 पार्ट्स हैं। इनमें से 3 पार्ट आपके सामने लिखे गए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो पहला पार्ट है a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d। आप देख रहे हैं दो फ्रैक्शंस की इक्वालिटी है और आप जानते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको सिखाई जाती है ad इज इक्वल टू bc। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इफ एंड ओनली इफ ad इज इक्वल टू bc। दिस इज नोन एज प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन। पेपर में बाज़ वक़्त ऐसा होता है कि प्रॉपर्टीज नीचे लिखी होती हैं, नाम पूछा जाता है कि इनमें से प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन कौन सी है, या शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है कि स्टेट प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन। ये लिखने के आपको 2 नंबर मिलेंगे। फिलहाल इसको हम प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स की मदद से प्रूफ करेंगे कि a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d इफ एंड ओनली इफ ad इज इक्वल टू bc। ये जो इफ एंड ओनली इफ का साइन है, इसका मतलब है पहले हम इसको लेके प्रॉपर्टीज की मदद से ये साबित करेंगे कि ad इज इक्वल टू bc है। दोबारा हम ad इज इक्वल टू bc को कंसिडर करेंगे और फ्रैक्शंस की इक्वालिटी को जो है वो हम प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, जब हम सोल्यूशन करेंगे कि a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d, दिस इंप्लाइज दैट। अब देखें, गौर करें, अगर आपने उसके एक हिस्से को कंसिडर किया है तो आप दूसरे हिस्से को जरा देखिए कि उसमें फ्रैक्शन नहीं है, लेफ्ट वाले में फ्रैक्शन है। a ओवर b इज इक्वल टू c ओवर d है। अगर आप फ्रैक्शन खत्म करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आपको ये जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए नंबर हैं b और d, इनका एलसीएम कितना बनता है, bd। तो आप बोथ साइड्स bd से मल्टीप्लाई करेंगे। a ओवर b इंटू bd इज इक्वल टू c ओवर d इंटू bd बाय मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का रेफरेंस देना जरूरी होता है कि प्रॉपर्टी आप रेफरेंस दें कि आपने किस प्रॉपर्टी के तहत यह काम किया है। तो मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी में हम एक नंबर के साथ बोथ साइड्स मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उसकी रीजनिंग आपने दे दी। दिस इंप्लाइज दैट a इंटू 1 ओवर b लिखें, इसे ब्रेक करके इसे लिखें b इंटू d। इसी तरह इसको लिखें c इंटू 1 ओवर d और इसे लिखें d इंटू b। अब इस पूरे अमल के अंदर हमने मल्टीप्लिकेशन शो की है। a ओवर b को a इंटू 1 ओवर b लिखा जा सकता है। b और d को हमने थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन के तहत थोड़ा प्रोमिनेंट किया है। c इंटू 1 ओवर d और bd को हमने db किया है। किस प्रॉपर्टी के तहत किया है, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, इन शॉर्ट भी लिख सकते हैं आप बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, पूरा लिखना चाहें पूरा भी लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए, दिस इंप्लाइज दैट a 1 ओवर b इंटू d इज इक्वल टू c 1 ओवर d इंटू d इंटू b। जरा गौर कीजिएगा यहां क्या काम किया गया। यहां ब्रैकेट पहले 2 नंबरों पे थी, आखिरी 2 नंबरों पे थी, सेम चीज राइट हैंड साइड पे है। हमने ब्रैकेट्स फर्स्ट पेयर और सेकंड पेयर से हटा के दरमियान वाले पेयर पे कर दिए। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हम ब्रैकेट को, नंबर्स की जो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर तो तब्दील नहीं करेंगे, लेकिन पहले किसको मल्टीप्लाई करना है उसको हम चेंज कर सकते हैं। तो इसके साथ हम लिखेंगे बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। आगे देखिए, दिस इंप्लाइज दैट a इंटू 1 इंटू d इज इक्वल टू c इंटू 1 इंटू b। ये 1 कहां से आ गया, 1 ओवर b और b मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के, उन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। 1 ओवर d और d एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं, उन दोनों का प्रोडक्ट 1 होगा। आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसके बाद देखिए, दिस इंप्लाइज दैट a इंटू d इज इक्वल टू c इंटू b। अब a इंटू 1 a आया और c इंटू 1 c आया, इसे हम लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी हर एक स्टेप की प्रॉपर्टी के साथ रीजनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। दिस इंप्लाइज दैट AD इज इक्वल टू BC करना है आपने, तो आप CB को BC लिख सकते हैं। किस प्रॉपर्टी के तहत, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। AD इज इक्वल टू BC आ गया।
आपने इस फ्रैक्शन की इक्वालिटी को लिया और प्रिंसिपल ये बनता है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के तहत AD इज इक्वल टू BC है। अब इफ एंड ओनली इफ केस को फुलफिल करने के लिए पहले आपने इस चीज को कंसिडर करके AD इज इक्वल टू BC प्रूफ किया। अब आप क्या करेंगे, अब आप लिखेंगे अगेन AD इज इक्वल टू BC, दिस इंप्लाइज दैट। अब जरा गौर करें बात पे, इससे आपको बनाना है A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D। इसका मतलब है इसके डिनोमिनेटर में B आएगा, D कैंसिल होगा, इसके डिनोमिनेटर में C के साथ B कैंसिल होगा, नीचे D आएगा। तो हम बोथ साइड्स क्या करेंगे, AD इंटू 1 ओवर BD इज इक्वल टू BC इंटू 1 ओवर BD। मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी, मल्टीप्लीकेटिव प्रॉपर्टी। क्या किया हमने, बोथ साइड्स 1 ओवर BD से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब इनकी मल्टीप्लीकेशन को जरा अलग अलग करते हैं। A इंटू D 1 ओवर B इंटू 1 ओवर D, B इंटू C 1 ओवर B इंटू 1 ओवर D। अब जरा आपने गौर करना है बात पे, यहां से हमें D हटाना है तो D के साथ 1 ओवर D आना चाहिए, यहां से हमें 1 ओवर B हटाना है तो इसके साथ बिल्कुल B आना चाहिए, जैसे हमने यहां किया था। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाई होगी और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत क्या होगा, A इंटू D 1 ओवर D इंटू 1 ओवर B, C इंटू B 1 ओवर B इंटू 1 ओवर D बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, बाय कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कैसे, यहां D था, मैंने 1 ओवर B और 1 ओवर D की पोजीशन को चेंज किया, यहां BC था, इसको मैंने CB किया, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के तहत किया ना। जब भी आप नंबरों की जगह बदलेंगे, कोई भी प्रॉपर्टी लगाएंगे आप, उस प्रॉपर्टी को मेंशन करना इंतहाई जरूरी होगा कि आप रेफरेंस उसका जरूर दें। अब देखिए, दिस इंप्लाइज दैट A इंटू D इंटू 1 ओवर D इंटू 1 ओवर B इज इक्वल टू C इंटू B इंटू 1 ओवर B इंटू 1 ओवर D। क्या किया हमने, ब्रैकेट्स चेंज कर दी, दो नंबरों पे ब्रैकेट थी, ब्रैकेट दरमियान वाले दो नंबरों पे लेके आए, किस प्रॉपर्टी के तहत, बाय एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी मेंशन कर दें साथ आप। इसके बाद देखिए, दिस इंप्लाइज दैट A इंटू 1 ओवर B, C इंटू 1 ओवर D, किस प्रॉपर्टी के तहत, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। क्योंकि D और 1 ओवर D एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, रिजल्ट 1 होगा। B और 1 ओवर B एक दूसरे के मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स है, रिजल्ट 1 होगा। आगे देखिए, A इंटू 1 क्या होगा जी, A इंटू 1 ओवर B, C इंटू 1 क्या होगा, C इंटू 1 ओवर D, किस प्रॉपर्टी के तहत, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के तहत, मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी के तहत। अब देखिए, A इंटू 1 ओवर B क्या होगा, A ओवर B, C इंटू 1 ओवर D क्या होगा, C ओवर D। जरा गौर कीजिए इस पूरे क्वेश्चन पे, हमने इफ एंड ओनली इफ केस को फुलफिल करना था, हमने इसको कंसिडर किया, AD इज इक्वल टू BC प्रूफ किया इस पूरे पोर्शन के अंदर। फिर हमने क्या किया, AD इज इक्वल टू BC को कंसिडर किया और प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमने फ्रैक्शन की इक्वालिटी को प्रूफ कर दिया। हेंस एंड पे हम लिखेंगे प्रिंसिपल फॉर इक्वालिटी ऑफ फ्रैक्शन A ओवर B इज इक्वल टू C ओवर D if and only if AD is equal to BC proved। ये आपका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, लेकिन शॉर्ट क्वेश्चन में और MCQs में प्रॉपर्टीज जितनी भी एग्जांपल नंबर 6 के अंदर हैं वो आपको मेमोराइज करनी होंगी, बाय नेम भी पता हो और उसकी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी पता हो। यही रियल नंबर की प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे अहम बात है।